इधर कैंची लगाई, उधर कैंची लगाई, तारारारा कराया। इन्होंने योगा के बारे में बताया। मैं भी थोड़ा एक्सरसाइज करवाता हूँ आपसे। ये दोनों शोल्डर्स का अच्छा एक्सरसाइज है, कोहनियों का भी अच्छा एक्सरसाइज है। दोनों हाथों की मुट्ठियां ऐसे बांधिए, दोनों हाथ ऐसे ऊपर कीजिए और अपने मातृभूमि की जय जयकार हम करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। आप एक्सरसाइज करने के मूड में नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जितना कुछ डाइट के बारे में बताया है ना, उसकी धज्जियां उड़ाने का प्लान इसके बाद में लंच का है। ये भारत में सबसे बड़ी स्लीपिंग पिल्स कौन सी है पता है आपको? ये श्रीखंड पुरी और आमरस पुरी है। मराठी माणसाला माहिती आहे इकडे सगळ्यांना श्रीखंड काय असतं। मैं पुणे का हूँ और पुणे में पुल देशपांडे जी एक रूल बताते हैं कि आपके भाषण में पहले 2 लाइन में हंसी आनी चाहिए लोगों को और बाद में 2 लाइन में तालियां आनी चाहिए, तो आप सक्सेसफुल वक्ता है। तो पुणे में आपको कोई पूछेगा नहीं। तो बताने का मुद्दा ये है कि थोड़ा शोल्डर्स का अच्छा एक्सरसाइज हो जाए और मातृभूमि की जय जयकार करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। बोलिए भारत माता की जय। थोड़े अपने स्वर यंत्रों को भी एक्सरसाइज दीजिए। सभी एकदम लता मंगेशकर और किशोर कुमार मत बनिए, कुछ लोग महेंद्र कपूर भी बन सकते हैं। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेट्स पर बोलने के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है मुझे। अनिल जी, मैं आपको झुककर प्रणाम करता हूँ। इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन कि लोग यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो सबसे पहले गेहूं का कोई भी चीज देखकर डरेंगे खाने के लिए। ऐसा डर आपने पैदा किया है जो बहुत जरूरी है। कभी कभी डरना जरूरी होता है और देशद्रोहियों को तो डरना जरूरी ही है ना। तो मेरी दृष्टि से ये प्रेजेंटेशन के बाद में मिलेट्स पर बोलने जैसा कुछ बचा नहीं है। बकुल मेहता जी निकल गए हैं, बहुत बड़े व्यक्ति है, फार्मेसी के वो स्टॉलवर्ड्स है ना। तो उनके धंधे का घाटा करने का अगर कोई कार्यक्रम है तो मोदी जी ने जो डिक्लेयर किए करवाया इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, क्योंकि मिलेट्स लोग खाएंगे तो स्वाभाविक है स्वस्थ हो जाएंगे। मोदी जी ने योगा करने के लिए बताया, योगा करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ होंगे तो घाटा किसका होगा? फार्मर्स का नहीं, आप लोगों का भी घाटा होगा। आप सब डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो हम लोग खाते हैं, आपको हिंदी समझ में आता है ना या इंग्लिश में बोलूं मैं? हाँ ठीक है। क्योंकि लॉर्ड मैकॉले ने एक ब्राउन इंग्लिशमैन बनाने का एक प्लान बनाया था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का इरादा मेरा है। इसलिए जब आप हिंदी समझते हैं, हम हिंदी समझते हैं, तो बीच में अंग्रेजी की दीवार की जरूरत क्या है? It is not the case that I cannot speak English. इज्जत बचा सकता हूँ इंग्लिश की, लेकिन कंफर्टेबल रहेंगे जब अपनी मातृभाषा और देश की भाषा में बात करेंगे। मुझे याद है लालकृष्ण आडवाणी जी हमारे बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप लोग जानते हैं, देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार मुंबई में मैंने उनको इनवाइट किया और सारस्वत बैंक ने इवनिंग में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट्स होस्ट किया और सब महाराष्ट्र की स्पेशल डिशेस बनाकर उनके सामने रखी। कोथिंबीर वड़ी, बटाटा वड़ा, बहुत कुछ। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, आडवाणी जी ये खाइए ये बहुत टेस्टी होता है, आडवाणी जी वो खाइए वो टेस्टी होता है। उन्होंने ऐसे हाथ दिखाया मुझे और कहा, सुनील, भगवान ने हमें जो भेजा है इस पृथ्वी पर, सबको एक फिक्स्ड खाने का जीवन का स्टॉक देकर भेजा हुआ है। अब ये आप पर निर्भर करता है, इसको जल्दी जल्दी खाकर खत्म करना है या लंबे अरसे तक चलाना है। So always be a small eater. हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जो कुछ हम खाते हैं 1/4 शरीर के लिए जरूरी रहता है और 3/4 डॉक्टर्स के नर्सिंग होम और हॉस्पिटल चलने के लिए जरूरी रहता है। तो इसलिए कम खाने की सलाह
ये बहुत जरूरी है। और जिस तरह से भगवान ने हमें एक फिक्स्ड खाने का कोटा देकर भेजा हुआ है ना, वैसे भगवान ने हमें एक फिक्स्ड सांसों का कोटा देकर भेजा हुआ है। अभी आप पर निर्भर करता है कि ब्रीदिंग आप कितना जल्दी जल्दी करके उस कोटे को खत्म करते हैं या कितना दीर्घ श्वसन करके अपने जिंदगी को लंबा कर सकते हैं। और वही जिंदगी को लंबा करना है प्राणायाम। आप जब दीर्घ श्वसन करते हैं, मतलब एक दिन में आप कितनी सांसें लेते हैं, तो वो एक बार काउंट करेंगे। आसान नहीं है। जैसे आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, उसको अपनी एक जीवन शैली बनाएंगे, तो अपने आप आपका जो सांस लेना और छोड़ने का जो समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्रिएटिविटी चाहिए और प्रामाणिकता चाहिए। और ये प्राणायाम ऐसी चीज है, आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। इवन अभी मेरा भाषण सुन रहे हैं, अगर पेट खाली है तो शांति से आप कपालभाति कर सकते हैं। रामदेव बाबा ने चमत्कार कर दिया। सबसे बड़ा अगर किसी ने धंधा बैठा दिया होगा तो वो फार्मेसी के लोगों का बैठा दिया। रामदेव बाबा जी के कारण बहुत सारी गोलियां लोगों की लेना बंद हो गई। उन्होंने कुछ नहीं किया, टीवी के कैमरे के सामने आकर बैठे और भक 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 बस कपालभाति चालू कर दी, दुनिया बैठ गई। कपालभाति करते हैं लोग। मुझे कहते हैं, देखिए मैं जबरदस्ती नहीं बता रहा हूँ, कल भी किसी ने बताया कि सुनील तुम्हारे चेहरे पर तेज दिखाई देता है। इसका कोई राज है? तो कोई राज नहीं है। मैं रोज आधा घंटा कपालभाति करता हूँ, साइंटिफिकली अच्छी तरह से करता हूँ। ये कपाल है ना, कपाल कपाल, इस कपाल के ऊपर एक तेज आ जाता है कपालभाति करने से। साइंटिफिकली करना चाहिए, किसी से सीखना चाहिए, क्योंकि मिलेट्स पर बोलने जैसा बचा नहीं और स्वास्थ्य के बारे में बोलना है ना। इंटरनेशनल योगा डे भी आपने कवर कर लिया, तो हमारी दुकान बंद कर दिया आपने। लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश का, मतलब भारत देश का प्रभार संभाला, उन्होंने हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेजेस की संख्या उन्होंने 3 गुना कर दी है। भारत में जितने मेडिकल कॉलेजेस थे उनकी अभी संख्या 3 गुना ऑलरेडी हो चुकी है। उनका स्वप्न है कि हर 3 जिलों में मिलकर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। एवरी 3 डिस्ट्रिक्ट्स देयर शुड बी 1 मेडिकल कॉलेज इन आवर कंट्री। मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए मैंने जिंदगी के लगभग 30-35 साल लगाए। I am science graduate from Mumbai, MSc, B.Ed. I was a teacher. I left my job as a teacher and went to Northeast because RSS sent me as a pracharak to Northeast, Meghalaya, Shillong, and I worked for Northeast in Shillong for 11 years. After that, I have started my nationwide voluntary organization, My Home India, for Northeastern people, to give them human feeling across the country instead of calling them chinky or ट्रीटिंग देम एज फॉरेनर्स। मैंने ये 2004 में चालू किया पूरे देश भर में, और उसके बाद में तालियां बजाने जैसी बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ, वो बताने का मौका नहीं है। जो बच्चे बिछड़े हैं अपने माँ बाप से, खोए हुए बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को ट्रेस करके, चिल्ड्रन होम में जाकर पेरेंट्स को ट्रेस करके, उनके पेरेंट्स को नोटिफिकेशन भेज के उनको बुलाकर उनको उनकी कस्टडी दिलवाने का काम मैं करता हूँ। सपनों से अपनों तक मेरा प्रोजेक्ट है, जिसमें आज तक मैंने इसमें आज तक मैंने 3200 बच्चों को, खोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप के पास मिलाया है। अब तालियां बजाइए। इसके बारे में आप ट्विटर पे वगैरह जाकर देख सकते हैं। बताने का मुद्दा ये है, इस देश में सबसे ज्यादा खर्चा गरीबों का होता था स्वास्थ्य के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, और सरकारी व्यवस्था कोलैप्स थी और प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था। मतलब पूरे देश भर में आप देखते थे सरकारी हॉस्पिटल्स में, आज भी देख सकते हैं कि कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि गलती नहीं है, जितने हॉस्पिटल्स है, जितने बेड्स है, और उसकी तुलना में जो लोक संख्या बढ़ रही है, उसकी तुलना में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है,
तो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉसिबल ही नहीं है सबको ट्रीट करना, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें बढ़ाने का मतलब मेडिकल कॉलेज बनाना, मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाना, डॉक्टरों की संख्या बढ़ना और वो डॉक्टर होकर डॉक्टर पढ़ाना चालू करना, इसमें कम से कम 15 साल लगने वाले। इस बात को आप मानते हैं कि आपको एक कम से कम कॉलेज बनाना है तो 4-5 साल लगेंगे, नया कॉलेज बनाना है तो उसके बाद में स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, वो 5-5.5 साल में डॉक्टर हो जाएंगे। उसके बाद में बिना स्पेशलिटी तो कुछ होता नहीं है आजकल। तो ये सारी प्रोसेस बहुत बड़ी प्रोसेस है। मोदी जी ने लोगों को एक सिंपल बात बताई कि आप स्वच्छ रहो। और मुझे तो याद है, मैं बचपन में जब खेलकूद करके ऊपर आता था घर में, मेरे ऊपर मतलब हम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं ना, दूसरे तीसरे माले पर, तो माँ बोलती थी, सुनील हात पाय तोंड धू आणि पाडे आणि पर्वतचा म्हणायला बस देवासमोर दिवा लाव। मतलब हाथ पैर धोना, हाथ पैर मुंह धोना, नीचे से आए हो खेलकर, और भगवान के सामने दिया लगाना, शुभम करोति बोलना और टेबल्स बोलना, पाढ़े आणि पर्वतचा। मुझे अगर टेबल्स याद है तो किसी कोचिंग क्लास के कारण और स्कूल के कारण नहीं, बचपन में जो हमने घर में आने के बाद जो टेबल्स बोलने को हम लोगों के पेरेंट्स बताते थे, उसमें ये सब याद रहा था। लेकिन हाथ पैर धोना ये माँ बताती थी जब कोई कोविड नहीं आया हुआ था हमारे बचपन में। बाद में तो कोविड के बाद में तो लोग, बड़े बड़े लोग कैसे हाथ धोए जाते उसके अपने वीडियोस डालना चालू किया। हमने वो छोड़ दिया जो हमारे पुरखे बताया करते थे। जो अपना है वो सब बकवास है। ये हमें जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी करके बताया गया कि आप जो करते हो ना सब बकवास है, ये सत्य नहीं है। और हमने उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझा। हम लोगों ने तुलसी का इंपॉर्टेंस नहीं समझा, हमने बेल का इंपॉर्टेंस नहीं समझा। एकादशी दुप्पट खाशी मराठी में बोलते हैं। आप सब लोगों का उपवास एक तरफ और मराठी आदमी का उपवास दूसरी तरफ। उपवास इज चेंज ऑफ डाइट है सिर्फ, लेकिन उसमें भी हम लोग खाएंगे तो बऱ्याचे तांदूळ खाएंगे। बऱ्याचे तांदूळ इज मिलेट्स। और जब मैं पूरे देश भर में जाता हूं तब पता चलता है, समालू बोलते हैं तेलुगु में, सामा के चावल कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश बिहार सब जगह पर, वो खाते हैं। कुट्टू के आटे की रोटी वगैरह खाते हैं हम लोग, व्रत में भी खाते हैं तो मिलेट्स ही खाते हैं। बताने का मुद्दा यह है कि स्वच्छता की जरूरत थी। नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर बनने के महज 3 महीने बाद स्वच्छ भारत का नारा दिया और उन्होंने शौचालय बनाने के लिए इस देश के अंदर फंड्स दिए। और आपको आज मैं बताता हूं, मोदी आने के बाद 12 करोड़ शौचालय इस देश के अंदर बने हुए। 12 करोड़ शौचालय बने। शौचालय को नाम क्या दिया मोदी जी ने? इज्जत घर। इज्जत घर। व्हाई? बिकॉज ऑफ विमेन ऑफ दिस कंट्री, आवर कंट्री। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 5.5 लाख गांव में हमारे देश की महिलाएं खुले में शौच के लिए जाने से डरती थी डे लाइट में, क्योंकि घर में टॉयलेट नहीं था और खेतों में जाना है, लज्जा है, इज्जत है, और इसलिए सूर्योदय हो गया तो नहीं जा सकते, सूर्यास्त होने तक शायद चाहे शरीर की मांग बहुत जबरदस्त क्यों न रही हो, क्योंकि इज्जत बड़ी है। और कितनी दुर्घटनाएं होती थी दिन में, अगर कोई महिला बाहर जंगल में जाती थी, खेतों में जाती थी तो उनके साथ, ये भी आप लोगों को पता है। इस देश की, भारत की प्रधानमंत्री एक महिला रही, लेकिन उस महिला ने महिलाओं की पीड़ा नहीं समझी। नरेंद्र मोदी ने समझी और इस देश की महिलाओं की इज्जत की रक्षा करने वाला प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने 5.5 लाख गांवों को ओपन डेफिकेशन से फ्री कर दिया। यू आर ऑल डॉक्टर्स, यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेप टेकन बाय नरेंद्र मोदी जी। बॉलीवुड में टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की एक फिल्म बन सकती है, वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकती है। किसी ने इमेजिन नहीं किया था, मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, सैनिटरी पैड्स के लिए प्राइम मिनिस्टर को कैंपेनिंग करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। 1 रुपए में गरीब महिला को सैनिटरी पैड्स
नरेंद्र मोदी ने अवेलेबल करवा दिया और पैडमैन नाम की फिर एक बार फिल्म बनती है और बॉक्स ऑफिस पर वो भी हिट होती है। इस देश में ऐसी लड़कियां जन्म लेती है जो शादी होने के मंडप में कहती है तेरे घर में अगर शौचालय नहीं है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे घर में कितनी धन दौलत है उससे मुझे लेना देना नहीं है, तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी। ये पेपर में आई हुई न्यूज है, पिक्चर की बात नहीं है। लड़की निकल जाती है, बोलती है शौचालय बना फिर शादी करती हो। ये मोदी ने जागृति लाई है, जागृति लाई, अवेयरनेस उन्होंने लाया है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अभी से मैं 2-3 मिनट जो बताने वाला हूं ना, जो आपको मालूम नहीं था और आपने अभी तक लोगों को बताया नहीं, ये 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर है गरीबों के लिए। इंश्योरेंस नहीं है, इसका कोई प्रीमियम नहीं है। गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का सीधा सीधा मेडिकल कवर प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। इस देश के, भारत देश के 10 करोड़ परिवारों को दिया है। 50 करोड़ इसके बेनिफिशियर्स हो सकते हैं। होता ऐसा है कि 5 लाख रुपए तक नर्सिंग होम का, प्राइवेट नर्सिंग होम का हो तो भी जो खर्चा है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है। 5 लाख रुपए तक का गरीब कहां जाएगा ऑपरेशन करने के लिए? बूढ़ी माँ का, अपने छोटे बच्चे का, किसी का भी ऑपरेशन करना है, क्रोनिक डिसीज है, 5 लाख रुपया खर्चा कहां कर सकेगा? ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और वो ओटीपी डालने के बाद डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा नर्सिंग होम का। उसके इलाज से लेकर, उसकी शुश्रूषा से लेकर, मैं जरा बड़े हिंदी शब्दों इस्तेमाल कर रहा हूं क्या, ये सारा करके जितना भी उसका खर्चा है वो सारा खर्चा पूरा करके आपको एसएमएस आएगा कि आपके 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए कट कर दिए गए हैं, 3 लाख रुपए अभी भी बाकी है। उसके बाद में मुंबई का कोई व्यक्ति अचानक चेन्नई चला गया और उसको वहां कोई संकट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एडमिट करना पड़ा और उसका 40,000 खर्च आया वहां पर। फिर एक बार उसने आयुष्मान भारत कार्ड का थंब इंप्रेशन देना है, कार्ड स्वाइप करना है, स्मार्ट कार्ड, और एक आपको सेकंड एसएमएस आएगा कि आपके 40,000 अदा कर दिए हैं और अभी भी आपके अकाउंट में 2,60,000 रुपया बचे हुए हैं। ये परिवार के सब लोगों के लिए एक कार्ड चलता है, साल में एक बार 5 लाख रुपया, अगले साल में अगले 5 लाख रुपया। ये गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसे ही लोगों को नहीं लगता है, हर माँ को ऐसे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है, हर बहन को ये नहीं लगता है ये मेरा भाई है, हर युवा को ऐसे ही नहीं लगता है कि ये मेरा कौन है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, एक आध दूसरी असेंबली जीत गए तो ऐसा नाचना चालू करते कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं आज आपको दावे के साथ बताता हूं, 2024 में संपूर्ण बहुमत के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती, कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का कण कण और शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण देश के लिए समर्पित है। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने ये सारी चीजें की, देश के स्वास्थ्य के लिए की। हेल्थ का इंश्योरेंस दिया है, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। एक्सीडेंट किसी को हो जाता है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मोदी जी ने जो दिया है, उसका प्रीमियम 1 रुपया है, महीने का 1 रुपया। 12 रुपए में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, और इसका लाभ लेने वाले लाखों लोग हैं इस देश के अंदर जो मोदी को धन्यवाद देते हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों ने सम्मान किया तो कुछ बुके वगैरह दिए, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर था जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, आपने नहीं करना चाहिए क्योंकि सारी दुनिया के लिए खतरा है सिंगल यूज प्लास्टिक। और वो प्लास्टिक बनने में शायद 5 मिनट लगते होंगे, लेकिन वो डिकम्पोज खुद से होने में कहते हैं 500 वर्ष लगते। किसने देखा है 500 वर्ष बाद भी होते ही, जिसके कारण सारी प्रकृति खतरे में पड़ती है। ऐसा सिंगल यूज प्लास्टिक, उसके खिलाफ अभियान किसने छेड़ा? प्राइम मिनिस्टर साहब ने छेड़ा। क्लियरली बताया, चेन्नई में गए थे, धोती पहने थे और उन्हें प्लगिंग चालू कर दिया, उठाना चालू कर दिया, एक मैसेज दिया। अब सारी दुनिया जो है
उनकी तरफ, उन्होंने बताई हुई चीज की तरफ अट्रैक्ट होती है। मोदी जी कहते हैं और दुनिया के लोग सुनते हैं, ये ट्रेंड चालू हो गया है, ही इज ए ट्रेंड सेटर। मेरे साथियों, इन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया नहीं कि बेसिकली मैं एक टीचर रहा हूँ। तो टीचर रहने के कारण मुझे एक आदत है, जब तक बेल बजती नहीं है तब तक मैं बोलना बंद नहीं करता। और कभी कभी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में जब ज्यादा कोई बोलता है तो पीछे बैठा हुआ दूसरा लीडर कुर्ता खींच लेता है, हमेशा टांग खींचता है ऐसा नहीं है, कभी कभी कुर्ता खींच लेता है कि वे अभी चुप हो जा, बहुत बोल दिए। कभी कभी वो जो कंपेयर है वो एक चिट्ठी लाकर प्रेम पत्र दे देती है कि देखो अभी चुप हो जाओ, इतना टाइम हो गया। लेकिन ये सज्जन है बहुत महिला जो मैंने देखा, तो मुझे चिट्ठी नहीं भेजी। मुंबई में एक जगह पर तो मतलब सामने वाले लोग ऐसे घड़ी दिखाने लगे, पुणे में एक जगह पर पीछे बैठे हुए लोग कैलेंडर दिखाने लगे, अभी दिन बदल रहा है, चुप हो जाओ। और बिफोर मोदी टेररिज्म के दिन थे हमारे देश में, तो पुरानी बात है, मैं नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बोल रहा था तो सामने बैठे हुए एक व्यक्ति ने पिस्तौल बाहर निकाला। मैंने कहा भैया ये क्या है, मैं चुप हो जाता हूँ, तुम पिस्तौल काय को निकाल रहे हो? बोला तुम चिंता मत करो यार, तुम बोलते जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं लाया है, ये तुमको भाषण देने के लिए यहाँ जिसने बुलाया है उसके लिए मैंने लाया। तो मुझे यहाँ पर लाने वाला व्यक्ति डॉक्टर पैठणकर है, तो उनकी सुरक्षा ये मेरी जिम्मेवारी है। मेरे यहाँ एक सज्जन थे, इन्होंने उनका नाम पठानकर करके लिया। उनका जरूर फिजिक पठान जैसा है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र पैठण है, वहां के ये पैठणकर है और एक बहुत पवित्र व्यक्ति है। ये बहुत पवित्र व्यक्ति है। लेबरर्स जो हमारे यहाँ पर जितने भी दुबई में रहते हैं उनके लिए ये अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम करते हैं, इसलिए उनको भी मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत कुछ बोलने के लिए लेकर आया था, मेरे पॉकेट में लिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन मेरे बाद में एक ओजस्वी वक्ता आने वाले हैं, अवस्थी जी, और उनका मैंने कल देखा, वो हर वक्ता का और हर चीज में वो पत्रकार होने के नाते पोल खोल करने का काम करते हैं। तो इससे पहले कि मेरी कुछ पोल खुल जाए, उनके लिए मैं मंच खाली करता हूं। लेकिन एक बार फिर आप सब लोग मातृभूमि की जय, कि मैं मोदी की जय जयकार करने के लिए नहीं बता रहा हूं, कुछ लोगों को हो सकता है भैया ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको मातृभूमि की, भारत माता की जय करने के लिए कहता हूं। फिर एक बार बोलिए भारत माता की जय। श्रीखंड याद कीजिए, बोलिए वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।